शादी के पतासे जो है बहुत ही स्पेशल मूवी है हम सब के लिए। शूटिंग के दौरान हम लोगों ने सेट पे बहुत मस्ती की है, बहुत इन्जॉय किया है। बट एट द सेम टाइम जब हम लोगों का शूट रहता था तो तब हम लोग वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, सीन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे। बट एज ए बहुत ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन गया था शूटिंग के टाइम पे। बट जब पैकअप होता था उसके बाद खूब सारी मस्ती करते थे हम लोग, और सब लोग बहुत एक फ्रेंडली वे में साथ में रह के अच्छे से काम किया। अब ये असरानी जी और शगुफ्ता जी दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, और टीवी में और बॉलीवुड में, सिनेमा में इनका बहुत नाम है। और इनके साथ जब हमने काम किया तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। असरानी जी बहुत ही एकदम डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं अपने वर्क में। जब वो शूट कर रहे होते हैं तो बहुत ही कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और बहुत ही ऐसी कुछ चीज़ें थी जो उनसे सीखने को मिली, जिस हिसाब से वो कैरेक्टर में घुस जाते थे और सेट पे और डिसिप्लिन रहते थे, टाइम पर आते थे और अच्छे से करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करना। और शगुफ्ता जी सेम, वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और इसमें भी जो उन्होंने अपना रोल किया है बहुत ही अच्छे से किया है उन्होंने अपना रोल, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। पॉइंट ऐसा है कि मैं एक्टर ही हूँ। जब मैंने इस फील्ड में स्टार्ट किया काम, तो मैंने एज एन एक्टर स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब मैं सीखता गया काफ़ी 4-5 साल काम करने के बाद, फिर उसके बाद मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता था तो एक होता है ना, एक विज़न आता है आपके माइंड में। तो कुछ ऐसे विजन्स आते थे मेरे माइंड में कि यार ये जो डायलॉग लिखा है इसमें अगर ये लाइंस ऐड ऑन हो जाएं तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है, या इस सीन को अगर इस तरह से शूट किया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो कुछ विजन्स आने लगे। उसके बाद हमारा एक यूनिट है पूरा, उसमें डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं। तो एक यूनिट है, हम लोग सारे मिल के काम करते हैं साथ में। तो जब हम फिल्म्स लिखते थे, जो हमारे डायरेक्टर हैं शाहिद काज़मी, वो लिखते हैं फिल्म्स खुद भी। तो जब वो लिखते थे फिल्म्स तो मैं उस पर ना सेकंड ड्राफ्ट बनाने लग जाता था खुद ही। मतलब उसको पकड़ के पढ़ता था, फिर उसमें मुझे जो चेंजेस लगता था कि ये करना चाहिए तो मैं करता था। तो वैसे ही स्लोली स्टार्ट किया। तो फिर जब शादी के पतासे लिख रहे थे तो उसमें कॉन्सेप्ट जो है इनका प्रोड्यूसर का, सजाद जी का कॉन्सेप्ट है। इसमें शाहिद काज़मी जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनका इसका जो स्क्रीन प्ले है वो हम सब ने मिल के बनाया। हम सब बैठते थे, डिस्कशंस करते थे। तो उसके बाद इसको पेन डाउन मैंने किया, मतलब राइटिंग इसका मैंने किया। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर अभी एक रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ भी लिखी, तो ऐसे स्टार्ट हुआ। बट मेरा फोकस जो है वो एक्टिंग पे ही है प्रॉपरली। तो अगर आप ये राइटिंग करते हैं साथ में तो आपका विजन और स्ट्रांग होता है, आप ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर पाते हैं। जो वसीम नाम का लड़का है, मतलब उस कैरेक्टर का नाम है वसीम इस फिल्म में, वो घर का सबसे बड़ा लड़का है। उनका जो मेन लीड है ये उसके छोटे ब्रदर हैं। ये अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो घर का कामकाज करता है, और घर का जो रोज़ी रोटी है वो उसी के बलबूते पे चलती है, क्योंकि पापा भी उसके काफ़ी एज्ड हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो उनका जो फैमिली बिजनेस है वही रन कर रहा है। तो एक मैच्योर करैक्टर है, स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। तो जब आप इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग करैक्टर करते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ता है नेचुरली। जब आपको एक मैच्योर करैक्टर करना है, अपनी एज से थोड़ा ऊपर का जब करैक्टर करते हैं तो उसके लिए अलग ही एक थॉट्स होते हैं। आप बात किस तरह से करेंगे, आपका जो बात करना है, आप बोलेंगे कैसे, एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि अथॉरिटी होती है आपकी बात करने में। आप कोई भी बात करें तो लगना चाहिए कि वो उसकी अथॉरिटी है उसकी बात में। तो वो कैरेक्टर्स करने में बहुत मज़ा आया मुझे। असरानी जी नेचुरली पूरा बॉलीवुड जानता है कि वो एक लेजेंड है इंडस्ट्री के। तो उनके साथ काम करना, मतलब सबकी एक इच्छा होती है कि किसी बड़े से बड़े अच्छे एक्टर के साथ हम लोग काम करें। तो जब असरानी जी के साथ हमें पता चला कि हम काम कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर था हमारा। और जब वो सेट पे आए, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नेचुरली वो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब कई सालों से इंडस्ट्री में, उतनी हमारी एज भी नहीं है जितनी देर से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा है। वो वैसे बहुत टैलेंटेड हैं एक्सट्रीमली, और वो कभी भी सेट पे ना, मतलब ऐसा रियलाइज़ नहीं होने देंगे आपको कि यार मैं बहुत सीनियर एक्टर हूँ और ये लोग तो ऐसे ही हैं। ऐसा कभी भी नहीं। मतलब उनको देख के ये एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर कि यार, मतलब इस लेवल पे पहुँचने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे से, जितना वो सिखा सके दूसरे को उतना वो सिखाते हैं। मतलब वो जब भी हम सेट पे बैठते थे, जब शॉट लगने वाला होता था, वो उनका सब पे नज़र होती थी कि यार ये ऐसे बैठा था, ये ऐसे बैठा था, तो वो बताएंगे कि यार आप ऐसा बोलो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उनका मतलब वैसा मैंने देखा नहीं कि उनके अंदर कोई एटीट्यूड या वैसी कोई बात। और उससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ता जाता है इंडस्ट्री में। वेल इसमें जो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, वो लीड रोल जो मैं प्ले कर रहा हूँ फ़िरोज़ का, फ़िरोज़ इसमें मेरा नाम है। तो ये जो लड़का है ये बेसिकली एक गांव का लड़का है। ये बहुत ही सिंपल सा लड़का है जो कि जस्ट अभी 12th पास हुआ है। इसके कुछ बड़े सपने नहीं हैं, अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं करता। तो इस रोल में ये है कि सडनली ये किसी लड़की को लाइक करता है, लड़की भी इसे पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट लेकिन अभी तक उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया है।
और टू देयर सरप्राइज़ उन लोगों की सडनली शादी करवा दी जाती है, उनको पता नहीं है, बट उनके घर पे रिश्ते आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो एक कम एज में 12th पास, जस्ट अभी 12th पास हुआ है और उसने अभी कुछ काम नहीं किया है और उनकी शादी हो गई है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। और फिर उसके बाद की जर्नी बताई गई है कि कैसे शादी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, फैमिली में क्या नोक झोंक जो छोटी मोटी चलती रहती है, वो फिर आगे की स्टोरी आती है। तो जो मेरा कैरेक्टर है इसमें वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, थोड़ा सा शाई है और एक स्टैंड लेने वाला लड़का है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और समझाता है अपनी बीवी को टाइम टू टाइम कि ये चीज़ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और उसको सपोर्ट करता है। और ये कैरेक्टर जो है ये कोई 12th पास कैरेक्टर जो ये 18 साल का लड़का है जो कि मेरी एज से बहुत ही कम का कैरेक्टर है, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज रहा कि अपनी जो मेरी एक्चुअल एज है उससे एक बहुत ही कम एज का कैरेक्टर प्ले करना, तो वैसा एक कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही अच्छा कैरेक्टर जो था। पहली बात तो ये कि सोशल इशू है, एक सोशल इशू, हर तीसरे घर की कहानी है ये वहाँ पे। और दूसरी मेन बात ये थी कि मेरे एक फ्रेंड की कहानी है, मेरा एक दोस्त था, उसकी कहानी है, बहुत ही इंटेलिजेंट था वो अपनी पढ़ाई में, तो सडनली उसकी शादी होगी घर की कुछ रीजंस की वजह से, और वो आगे की जो पढ़ाई है वो जारी नहीं रख पाया। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में कि इसको करते हैं। तो शाहिद काज़मी जी आए थे, हमारे डायरेक्टर, हमारे वहाँ पुंछ पे आए, तो मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट मेरे पास था। एक्चुअली वो एक मूवी शूट कर रहे थे वहाँ पे बादशाह, तो मैंने उन्हें इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करो और फिर आओ। तो अचानक से मैंने जब स्टोरी मैं जब आया, जब शाहिद सर को मैंने सुनाई स्टोरी और तारिक भाई को सुनाई, तो इन्होंने जब लिखना शुरू किया, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी। और फिर मैंने को कहा कि इसको मैं जो है प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, तो आगे का सफ़र जो है वो हो गया इसमें। देखिए एक इशू है आजकल, एक तो सोशल इशू वो बोलना चाहूँगा, दूसरी जो चीज़ है कॉमेडी है, सटायर कॉमेडी है, हल्की कॉमेडी है। ऐसा भी नहीं कि आप ठाके मार के हंसेंगे, ज़बरदस्ती पाँच नहीं डाले के, एक सटायर कॉमेडी है, नेचुरल कॉमेडी है। और दूसरी है कि दो इश्यूज़ हमारे कंट्री के हैं, एक एजुकेशन और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, दो इश्यूज़ हैं। हमने दोनों इश्यूज़ को टच किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक सिंपल सा मैसेज है कि एक सोशल मैसेज हमने जो एक मैसेज है वो कन्वे किया सोसाइटी इन द मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट के माध्यम से हमने एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक फ़िल्म है और दो इस फिल्म की एक और ख़ासियत है, हमारे चूँकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 300 किलोमीटर तक आपको सिनेमा नहीं मिलेगा, सिनेमा हॉल नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इस फिल्म में एक कश्मीरी कल्चर है, दो फैमिलीज़ हैं, एक कश्मीरी कल्चर है और दूसरा आपको डोगरा कल्चर, पहाड़ी और पंजाबी कल्चर जो है ना मिला के ये देखने को मिलेगा, दो कल्चर्स देखने को मिलेंगे। और उन कल्चर्स के बीच में, उन दो फैमिलीज़ के बीच में, कश्मीरी और डोगरा फैमिलीज़ के बीच में जब दोनों फैमिलीज़ मिलते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, छोटी छोटी नोक झोंक होती है, उसमें जो मज़ा है, हल्का फुल्की कॉमेडी है, वो बहुत ही इंटरटेन करती है। और स्माइल के साथ आप उस पिक्चर को जो देखोगे, हल्की सी स्माइल। ये जो मूवी है ये प्राइमरली जम्मू में ज़्यादा शूट हुई है और कुछ पोर्शंस जो हैं सॉन्ग्स के वगैरह वो कश्मीर में थोड़े बहुत शूट हुए हैं। तो जम्मू में जब हम शूट कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो मेरा होम टाउन है जम्मू कश्मीर, तो वो एक उस जगह के साथ एक कनेक्शन है। तो वहाँ पे जब भी शूट करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत ही मतलब स्ट्रेस फ्री हमें महसूस होता है और शूट बहुत ईज़ के साथ हो जाता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे शूट करना। अभी फ़िलहाल कल ही हम लोगों का पैकअप हुआ है, हम लोग एक वेब सीरीज़ का शूट कर रहे थे, हाँ एक हॉरर वेब सीरीज़ है, तो उसका भी कल शूट ख़त्म हुआ है। तो लेट्स सी, अभी कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप, तो उन पे वर्क चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये मैं वैसे ही बताने वाला था कि जब वो बोल रहे थे कि आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा क्वेश्चन वहाँ पूछते हो, मुझ तक जब तक माइक पहुँचता है लास्ट पे क्वेश्चन पूछते हो कि यार अभी अच्छा आपने कितना इन्जॉय किया। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो मेरे माइंड में घूम ही रहे हैं। एक तो इन्जॉयमेंट वाला, पहले इन्जॉय तो नेचुरली सेट पे करते ही हम लोग, जब भी पैकअप होता है, क्योंकि 15-20 दिन का शूट होता है हमारा, तो जब फाइनल डेली पैकअप होता है तो उसके बाद एक मस्ती, क्योंकि हमारा जितना भी यूनिट है बिल्कुल यंग जनरेशन है, मतलब सारे एज मेट ही हैं, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं सेट के बाद।
तो ये तो नॉर्मल सी एक कॉमन थॉट है कि सेट पे एंजॉयमेंट तो होता ही है। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि लोग ये फिल्म देखने क्यों जाएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस फिल्म में 2 कल्चर हैं, एक कश्मीरी कल्चर जो JNK का सबसे फेमस कल्चर है और दूसरा डोगरा कल्चर। नॉर्मली हम लोगों ने फिल्मों में पंजाबी कल्चर बहुत देखा है क्योंकि पंजाब का कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अभी देखा जाता है। जो डोगरा कल्चर है वो काफ़ी सिमिलर है पंजाबी कल्चर के, बट अभी तक इतना नोटिस में नहीं आया है वो कल्चर। तो जो कश्मीरी कल्चर है वो नोटिस में आया है, डोगरा कल्चर नहीं आया है। तो ये दोनों कल्चर्स की कहानी है। एक फैमिली जो है वो कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती है और दूसरी जो है वो डोगरा कल्चर की। तो उनमें मैरिज का जो प्रोसेस है, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में लड़की शादी करके जाती है, तो वहाँ पे एडजस्ट करने में उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे एडजस्ट करती है, दूसरी फैमिली उनको कैसे, वो घरों में जैसे तानाशाही वो होती है ना, नोक झोंक होती है, जो ताने मारे जाते हैं कि यार तुम वहाँ से आए हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ बातें बनाई होती हैं ऐसी फैमिलीज़ में। तो वो सारी नोक झोंक, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और कल्चर वहाँ का आपको देखने को मिलेगा। और जो कश्मीर की ब्यूटी तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर की, तो जो गाने हैं वहाँ पे शूट हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एक ह्यूमर है, एक कॉमेडी, एक स्टायर है, तो ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। आप 1.5 घंटे में बोर बिल्कुल नहीं होंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। हमारे माइंड में ये चल ही रहा था कि शादी से रिलेटेड कुछ टाइटल होना चाहिए, तो हम लोग अलग अलग बना रहे थे, कुछ टाइटल्स अलग अलग नाम बता रहे थे। क्या क्या बना रहे थे? शादी के लड्डू, पता नहीं शादी की जलेबियाँ, कुछ ऐसे ऐसे बनाए जा रहे थे। फिर ये इन्होंने बोला कि शादी के पतासे, अर्जुन भैया ने बताया कि एक टाइटल ये है, ये अच्छा लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बताशे बोलते हैं आई गेस, है ना, तो हमारे वहाँ पतासे बोलते हैं, जो एक मिठाई होती है जो शादी में बांटी जाती है। तो ये बोलने कि ये है टाइटल, तो सबको बहुत कैची लगा टाइटल, शादी के पतासे, एक कैची सा टाइटल लगा। तो हमने डिसाइड किया, फिर हम लोगों ने अप्लाई किया और हमें मिल गया टाइटल। तो कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है इसके पीछे। वेल, मूवी का थीम जो है वो शादी पे भी बेस्ड है, तो सब लोग सोच रहे थे कि शादी से रिलेटेड कोई टाइटल हो, तो शादी के लड्डू ये भी हो चुका है, शादी के साइड इफ़ेक्ट ऐसा भी हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अनयूजुअल हो, थोड़ा कैची हो, जो पहले सुना ना हो, थोड़ा हटके हो, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऐसा है कि जितना नाम कैची होगा उतना लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो मेरे माइंड में ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैच कर करके क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सडनली माइंड में आया कि यहाँ पतासे, क्योंकि पतासे एक टिपिकल स्वीट है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का, जो कि जब कोई संगीत होता है शादियों में या कुछ भी ऐसा होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक ऐसी वर्ड है, चीज़ है जो जिससे लोग, आम लोग जो है वो इजीली कनेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि शादी के पतासे एक किस्म से आप टॉन्ट भी आप बोल सकते हो कि जैसे शादी के पतासे, इट्स मोर ऑफ शादी के स्यापे। आप इसको उस वे में भी ले सकते हो कि जैसे शादी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, शादी के स्यापे क्या हो सकते हैं, तो उसको एक टॉन्टिंग वे में बताया गया कि अब जैसे शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो ही पछता है। सिमिलरली शादी के पतासे जो है वो शादी के बाद का क्या नोक झोंक रहती है घर में, फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो एडजस्ट करते हैं, क्या वो सब चीज़ों के रिलेटेड ये टाइटल जो है वो हमने डिसाइड किया। फिर शादी के मैं आपको बता दूं कि शादी के पतासे जो हैं इसमें 4 ट्रैक्स हैं और चारों ट्रैक्स बहुत ही अच्छे हैं और सारे ट्रैक्स एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। एक सैड सॉन्ग है, सैड रोमांटिक, एक बिल्कुल ही रोमांटिक सॉन्ग है, और एक राजा हसन ने गाया है सूफ़ी सॉन्ग, और एक सॉन्ग जो है वो हमारा कश्मीरी सॉन्ग है इसमें। तो तीनों सॉन्ग्स, चारों सॉन्ग्स ये अलग अलग वैरायटी के हैं और एक अच्छे बहुत ही अच्छे एल्बम जो है वो क्रिएट होकर आई है इसमें। मैं बेशक कश्मीर से हूँ, बट लेकिन मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, डोगरा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कश्मीरी सॉन्ग तारिक आपको सुनाएगा, हरमुख बर्तल गाते हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी शर्मा रहे हैं। अब बाद में बोलेंगे कि यार वहाँ पे कवर नहीं किया, इसलिए मैं गा ही लेता हूँ कश्मीरी। एक तो पंजाबी सॉन्ग भी है इसमें, एक इसमें पंजाबी सॉन्ग भी है, मतलब जो नेहा वसीन का ओरिजिनल ट्रैक है वो एक फोक सॉन्ग है, तो वो शादी में जो हमने यूज़ किया गाना। पहले मैं उसकी 2 लाइन्स बताऊंगा, फिर कश्मीरी की 1 लाइन सुनाऊंगा, ठीक है। नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना। पहली बार मैनू दियोर लैने आ गया, पहली बार मैनू दियोर लैने आ गया। दियोर दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड चुके आ भी जाए, मुँह बोले आ भी जाए, कुंडा खोले आ भी जाए।
ਦਿਓਰ ਵੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੋਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। तो ये लड़की बोल रही है, मतलब अगर आपको तो समझ आ ही गया होगा वैसे। हाँ, शादी के सीक्वेंस में ये गाना आता है। ये शादी के सीक्वेंस में आ गया। आप तो पंजाबी अच्छे से जानते हो। कश्मीरी ट्रैक जो है वो ऐसा है, वो मुझे भी प्रॉपरली आता नहीं है। हर मुख बरतल जागे मदानो दप हमते लागयो हर मुख बरतल जागे मदानो दप हमते लागयो। तो ये लाइन कुछ ऐसी है कि मैं हर मुख एक जगह है वहाँ पे कि उसके दरवाजे पे तुम्हारा वेट करूँगी, तो जो बोलेगी वो तुम पे वार दूंगी, मतलब लड़की बोल रही है। तो ये एक, हाँ, तो एक सैड सॉन्ग है, ये भी वहाँ का फोक है। मुझे ये गाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसकी जो कंपोजिशन है बहुत टफ है, हमारे सिंगर ने बहुत अच्छा गाया हुआ है। तो और भी 2 ट्रैक है हमारे फिल्म में कि राजा हसन जी ने गाया। ये जो सॉन्ग है हर मुख बरतल, कश्मीरी सॉन्ग है, फोक सॉन्ग। ये सॉन्ग, इसकी लिरिक्स जो कश्मीर की बहुत बड़ी शायरा थी, हब्बा खातून उनका नाम था, वो ये सॉन्ग गुनगुना रही थी, बाग में चल रहे थे। वहाँ के जो उस टाइम के शाह थे, नवाब जिनको कहते हैं, शाह यूसुफ चक, वो वहाँ से गुजर रहे थे। जब उनके कानों में ये आवाज़, उनकी सुरीली आवाज़, ये लिरिक्स पढ़े तो इतने वो शिद्दत के साथ उसको सुनने लगे, और उस जगह पे उन्होंने कहा कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, तो उस जगह पे पहुँच के उन्होंने बाद में उन्होंने शादी कर ली थी सॉन्ग पर। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये एक जो मूवी है ये लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा है और ये फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी है, क्योंकि आज की ऑडियंस यही चाहती है कि वो जब थिएटर में जाए तो वो रिलैक्स हो जाए, एंटरटेन हो। तो ये एक मूवी जो है ये आपको उसी तरह से रिलैक्स फील कराएगी, एंटरटेन एट द सेम टाइम। इसमें जो ह्यूमर है, कॉमेडी है, वो आपको एंटरटेन करेगी। तो ऑडियंस को साथ में ह्यूमर के साथ साथ उनको मैसेज भी मिलेगा। तो एक सिंपल सी स्टोरी है जिसे हर एक ऑडियंस रिलेट कर पाएगी अपने आप को। तो ऑडियंस थिएटर्स में जाएं, मूवी देखें और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको मूवी कैसी लगी। मेरा तो यही विश है कि आप ये फिल्म देखने जाएं। अभी आप फ़ोन पे बिज़ी हो गए तो मैं क्या बोलूँ। मेरा विश यही है कि आप ये फिल्म देखने जाएं, क्योंकि आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो ये bollywoodhelpline.com के थ्रू जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो सब लोग ये फिल्म देखने जाएंगे। और फिल्म के बारे में हम लोग बता चुके हैं। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि 1.5 घंटे में आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग एंटरटेन ही होंगे। और आप जाइए, ये फिल्म देखिए और इस हमें फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू। ये जो मैंने बोला था कि ऑडियंस का जो रिस्पांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, अपने थॉट्स के हिसाब से काम करते हो। आपको पता नहीं है कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लगेगा कि सबको अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब लोग जज करके आपको बताते हैं कि यार ये काम ऐसे हो सकता था या इतना अच्छा है या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आपको आगे काम करने में बहुत आसानी होती है। जब आप नेक्स्ट कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके माइंड में ऑडियंस के वो रिव्यूज़ चल रहे होते हैं, तो आपका माइंड जो है और ब्रॉड होता जाता है काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैंने ये बोला था कि ऑडियंस का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है।